कितने दिनों बाद कितनी बार संबंध बनाने से प्रेगनेंसी रुक जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पीरियड के कितने दिनों के बाद कितनी बार करने से प्रेगनेंसी हो जाती है? बहुत ज़्यादा ये जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेरी है कि पीरियड के कितने दिनों बाद हमको कितनी बार महीने में प्रेगनेंसी के लिए संबंध बनाने चाहिए? सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है, जब आप एक महिला ओवुलेट करती है, उस समय अगर आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो गारंटी के साथ मैं बताती हूँ कि अगर आप अपना ओवुलेशन का डेट कैलकुलेट करना जानते हो, कैलकुलेट करना आता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है, आप आराम से कैलकुलेट कर लेते हो, तो आपको अगर हर एक चीज़ नॉर्मल है, तो उस समय अगर आप एक बार भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करोगे, तो गर्भधारण बिल्कुल भी हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका अंडा निकलता है, ये अंडा आपके पीरियड का जो दिन होता है, पीरियड का जिस दिन पीरियड आता है, उसके बीचों-बीच के दिनों में निकलता है, चाहे आपके पीरियड की साइकिल जो भी है। 28 दिन की है, तो आप बीच बीच का दिन निकाल लीजिए कितने दिन आ रहा है। 30 दिन का है, तो भी आप निकाल लीजिए, 10 दिन इधर कर लीजिए, 10 दिन इधर कर लीजिए, 10 दिन बीच में पड़ गया। तो इन्हीं 10 दिनों में आपका ओवुलेशन हो जाएगा। एक महिला जो है फर्टाइल विंडो इन्हीं 10 दिनों के बीच में होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूज़न है कि मैं पूरे महीने कॉन्टैक्ट बनाती हूँ, फिर भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो डियर, आप इस चीज़ को समझो ना कि पूरे महीने जो है कॉन्टैक्ट तो बनाते हो, बट आपको एक चीज़ नहीं समझ में आते हैं कि पूरे महीने कॉन्टैक्ट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाओगे, उस समय कॉन्टैक्ट बनाने से फ़ायदा है। पूरे महीने अब आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाले हैं। फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाओगे, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे ही एक अंडा आपके ओवरी से रिलीज होके बाहर निकलता है। जब आपका पीरियड आता है, तो पीरियड के फर्स्ट डे से ही छोटे-छोटे फॉलिकल मिलके अंडे का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो जब छोटे-छोटे फॉलिकल मिलके अंडे का निर्माण करना शुरू कर देते हैं और यही अंडा धीरे-धीरे परिपक्व होता है, बड़ा होता है और यही अंडा आपके ओवुलेशन के टाइम पे बाहर निकलता है। जब आपको पता होगा कि आपका अंडा अब बाहर निकलने वाला है, तो आप तुरंत कॉन्टैक्ट बना लीजिए। अब आपको ये सवाल होगा आपका कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि अब मेरा अंडा बाहर निकलने वाला है, ओवुलेशन होने वाला है। तो इसके लिए आप 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो आप फॉलिक्युलर करा सकते हो डॉक्टर के पास जाके। दूसरा, आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हो। आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि अब आपका अंडा निकलने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तीसरा, कि आप ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हो। ओवुलेशन किट मार्केट से लेकर आओ, वहाँ से लेकर आने के बाद आप 12 बजे के बाद का जो यूरिन का सैंपल होता है, उसको जो है उसमें आप यूरिन को कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए और उसमें 2 ड्रॉप डालिए और वहाँ पे जब डबल लाइन आ जाते हैं, हल्की भी लाइन आ जाती है तो काम चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डबल लाइन आ जाते हैं तो समझना है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आप जो है ओवुलेट करने वाले हो। तो इस तरीके से आप अपने ओवुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। अब रहा बात रिलेशन का, तो देखो डियर, जो रिलेशन है, रिलेशन अगर आप हैप्पी होके केवल एक बार बनाओगे महीने में, केवल एक बार, वो भी ओवुलेशन के टाइम पे, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपने ओवुलेशन के टाइम पे जो है रिलेशन नहीं बनाया, कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, उस टाइम को, उस समय को आपने स्किप कर दिया, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। भले ही हफ्ते में 4 बार बनाओ, दिन भर में 4 बार बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दिन भर में 4 बार तो आपको बनाने ही नहीं चाहिए। एक रात में, एक दिन में, 24 घंटे में कम से कम केवल 1 बार ही आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उस समय आपकी बॉडी लेथार्जी फील करती है। आपका जो मेल पार्टनर का जो सेल्स होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसीलिए आपको डेली का डेली कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए। कम से कम 1 से 2 दिन का गैपिंग आपको ज़रूर लेने चाहिए। तो आप जो है इस चीज़ को ख़्याल रखो। अगर बहुत सारी महिलाओं का ये कन्फ्यूज़न है कि मेरा पीरियड अनियमित है, तो अब हम कैसे प्रेग्नेंट बनें? तो देखो डियर, इसमें आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपको करने क्या है कि अगर आपके पीरियड अनियमित है, तो ये तो आपको पता है ना कि 30 दिन पे आते हैं, 35 दिन पे आते हैं, 40 दिन पे आते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पीरियड
जो है डेट से 2 दिन आगे आते हैं या फिर 4 दिन पीछे आते हैं। इतना आपको करना ही पड़ेगा, इतना आपको पता होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन में आप करोगे क्या कि अगर आपका पीरियड जैसे कि डेट से हर जो है 10 तारीख को आते हैं, तो जब 10 तारीख को आते हैं आपका पीरियड, तो आपको कभी 10 को आते हैं, कभी 12 को आते हैं, कभी 14 को आते हैं, कभी 15 को आते हैं, ऐसे आपको पीरियड आते हैं। या फिर कभी 10 को आते हैं, कभी 8 को आते हैं, कभी 7 को आते हैं, यानी कि पीछे खिसकते हुए जाते हैं आप या फिर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो ये तो पता होगा ना, तो आपको करने क्या है कि आपको अपने पीरियड के डेट से जिस दिन पीरियड आया है, जिस दिन जिस टाइम पे पीरियड आपका आया है, उस डेट से आपको करने क्या है कि 8वें या फिर 10वें दिन के बाद से आपको अल्टरनेट डेज़ पे कॉन्टैक्ट बनाने हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको गर्भवती कराने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। हर चीज़ नॉर्मल होने के बावजूद भी जब आप कॉन्टैक्ट सही समय पे नहीं बनाओगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अल्टरनेट डेज़ पे आप 10 तारीख को बना लो, 12 तारीख को बना लो, 14 तारीख को बना लो, 16 तारीख को बना लो, 18 तारीख को बना लो, 20 तारीख को बना लो, इतने दिन आपको एटलीस्ट कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि उसके बाद आप छोड़ दो, जैसे कि 20-22 तारीख तक आप कॉन्टैक्ट बना लिए, बनाने के बाद छोड़ देना है आपको। अब क्या होगा कि जो आपका पार्टनर का सेल्स है, उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 4 से 5 दिन होती है। वो आपके फ़्लॉपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन जीवित रहता है और जो आप फीमेल होती है, उसके अंडे की केवल शेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है। तो आपको अब समझ में आ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप अल्टरनेट डेज़ पे कॉन्टैक्ट बनाओ। अल्टरनेट डेज़ पे कॉन्टैक्ट बनाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपने पहले कॉन्टैक्ट बनाया था, तो अभी आपका अंडा निकला नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि आपका अंडा कब निकलेगा और आप कुछ खर्चा भी नहीं करना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं जो है बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अरे पैसा क्या बर्बाद करना है, तो इस तरीके को आप अपनाओगे, इस फ़ॉर्मूला को अपनाओगे तो आपको 100% गारंटी के साथ प्रेगनेंसी हो जाएगी। जो पहले आपका डिपॉज़िट था स्पर्म, उसको मरते-मरते दूसरा स्पर्म वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाएगा। अब इसको मरते-मरते तीसरा स्पर्म वहाँ पे चला जाएगा। एक केवल आपके अंडे को फर्टिलाइज़ करने के लिए केवल एक ही स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है, हज़ारों स्पर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक स्पर्म जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट रहती है, उसका हेड टेल अच्छा रहता है, वही स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज़ कर देगा। अगर दूसरे स्पर्म की भी जो है मोबिलिटी, क्वालिटी अच्छी रहती है, वो भी वहाँ पे जाता है, लेकिन जो आपका अंडा होता है ना, वो अपने आप को सख्त बना लेता है। जो उसकी लेयर होती है, वो जब वो फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो वो सख्त हो जाता है। उसको दूसरा स्पर्म छेद नहीं पाता है। दूसरा स्पर्म उसका जो है नहीं उसको नहीं फर्टिलाइज़ कर पाता है। वो वहीं पे लौट जाता है या फिर वहीं पे डिपॉज़िट हो जाता है या फिर अपना जब टाइम पीरियड आता है तो वो मर जाता है। तो इसीलिए केवल आपको 1 दिन ही कॉन्टैक्ट बनाने हैं और वो भी बनाने हैं आपको अपने ओव्यूलेशन के टाइम पे। अनियमित पीरियड है तो ओव्यूलेशन को ट्रैक करना चाहती हो तो इस तरीके से ट्रैक कर सकती हो या फिर अपने जो है फॉलिकुलर करा के ट्रैक कर सकती हो या फिर आप जो है ओवुलेशन किट के माध्यम से ट्रैक कर सकती हो। आप कुछ भी करो लेकिन अपने ओवुलेशन को ट्रैक करो। उसके बाद फ्रेंड्स अपने ओवुलेशन को ट्रैक नहीं करोगे, उस पीरियड को मिस कर दोगे, तो होगा क्या कि आप फिर से दोबारा से कितना भी रिपीटेड कॉन्टैक्ट बनाओगे लेकिन उससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। केवल प्रेगनेंसी तभी होगी जब आपका ओवुलेशन होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न था उसको मैंने दूर करने में बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। अगर नहीं दूर हुआ है, कोई और कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बत